हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका W365D पे हार्दिक अभिनंदन है। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल इन योर लाइफ। और इसी होप के साथ क्या करते हैं, आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जैसे कि आप जान रहे हैं कि यहाँ पे सिंटैक्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो कॉन्सेप्ट आपके सामने लाई जा रही है, जो मैं आपके सामने प्रॉमिस किया होगा 50 रूल्स की सीरीज लाई जाएगी, जिसमें अभी तक हम लोग ने क्या किया है, रूल्स नंबर 32 हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग देखेंगे रूल्स नंबर 34 रहेगा माय फ्रेंड ये, और देखते हैं जबरदस्त कॉन्सेप्ट होगा ये आपका, कहीं जाइएगा नहीं। हो सकता है मे भी कुछ स्टूडेंट पहली बार इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं ना, तो मेरे भाई को यहाँ पे बस आप क्या करिए, 2 से 3 से 4 मिनट बस जुड़िए मेरे साथ और देखिए यहाँ का कॉन्सेप्ट क्या है W365D का। और आज का जो कॉन्सेप्ट माय फ्रेंड ना, वो आपके माइंड को हिलाने वाली है कि सर ये समय समय पे जो ये रूल्स होता है, एक्सेप्शन होता है, क्योंकि आपके सामने मैंने जितना भी रूल्स लाया है, एक रूल्स एक एक्सेप्शन हम पढ़ते ही पढ़ते हैं, जो कि आपके एग्जाम में आता है और बच्चों को रुलाता है। आपसे नहीं करेगा परेशान माय फ्रेंड, क्योंकि आप जो कॉन्सेप्ट आप देख रहे हैं ना, जो मैंने आपके सामने लिखा है, उसका धुआं धुआं करने वाला हूं मैं। और ये कॉन्सेप्ट अगर एक बार आपको क्लियर हो गया तो आप समझ लीजिए भूलेंगे नहीं, और एग्जाम में भी आएगा तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को फोड़ देंगे। बस यहाँ देखिए माय फ्रेंड, यहाँ पे एक्सप्लेन, यहाँ पे अब मैं कैसे कर रहा हूँ। देखिए रूल नंबर 4 में क्या होता है कि अगर किसी भी सेंटेंस में आपको एज ए सब्जेक्ट सीसर्स, ठीक है, ट्राउजर्स, पैजामाज, टोंग्स, पैंट्स, स्पेक्टिकल्स, ग्लासेस, अगर ये देखने को मिले, ठीक है, एक बार फिर से, सीसर्स, ट्राउजर्स, पैजामाज, टोंग्स, पैंट्स, स्पेक्टिकल्स, ग्लासेस। अच्छा एक चीज और देख रहे हैं माय फ्रेंड कि इसमें, इस कॉन्सेप्ट में मैंने क्या किया है कि जितने भी आपके नाउन दिख रहे हैं यहाँ पे, जितने भी आपके नाउन या फिर जितने भी आपके सब्जेक्ट ये दिख रहे हैं, जो कि एज ए सेंटेंस के क्या होंगे, एज ए सेंटेंस के क्या होंगे, स्टार्ट होंगे एज ए सेंटेंस में। सो माय स्टूडेंट, आप इसमें देख रहे हैं कि मैंने यस लगाया है, यस लगाया है, तो जितने भी आपके सब्जेक्ट है ना, जितने भी आपके ये सब्जेक्ट है ना, ये क्या होंगे, ये हमेशा प्लूरल माने जाएंगे। लिखते रहिएगा, हमेशा प्लूरल माने जाएंगे। यानी जो मैंने यहाँ पे नाउन लिखा है ना, एज ए सब्जेक्ट के रूप में जो आपका सब्जेक्ट होगा, ये हमेशा क्या होगा, आपका प्लूरल होगा। और प्लूरल जैसे ही होगा ना, तो आप वर्ब भी क्या करेंगे माय स्टूडेंट, आप प्लूरल यूज करेंगे। समझ में आया क्या? एक्सेप्शन अभी मैंने नहीं बताया, सब्जेक्ट आपके क्या होंगे, प्लूरल माने जाएंगे, तो आप वर्ब क्या करेंगे, आप प्लूरल माने जाएंगे। रीजन क्या है माय फ्रेंड, रीजन समझते हैं कि इसको क्यों प्लूरल माने जाएंगे, ये क्यों प्लूरल होता है। तो यहाँ पे रीजन करके आप लिख सकते हैं माय फ्रेंड कि प्लूरल क्यों माना जाता है। आप यहाँ पे रीजन हेडिंग डाल लीजिए, ठीक है। रीजंस क्यों है, क्योंकि माय फ्रेंड जितने भी आप यहाँ पे देख रहे हैं ना बड़ी स्टूडेंट, कि जितने भी मैंने आप सीसर्स लिखा है, ट्राउजर्स लिखा है, पैजामाज लिखा है, टोंग्स लिखा है, तो यहाँ पे माय फ्रेंड कहानी ये आ रही है कि भाई ये जितने भी आप देख रहे हैं, जितने भी ये आपके नाउन है, जितने भी आपके ये सब्जेक्ट देखने को मिल रहे हैं ना, इसके क्या होते हैं, इसके 2 पार्ट्स होते हैं, इसके 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। 2 पार्ट्स का मतलब माय फ्रेंड आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 पार्ट्स इसके होते हैं। क्यों? क्योंकि आप सीसर्स जब पहनते हैं तो क्या एक ही सीसर्स पहनोगे, क्या एक ही टांग में पहनोगे, क्या नहीं मेरे माय डियर फ्रेंड। आप क्या करोगे, ट्राउजर्स पहनते हो, क्या एक ही टांग में पहनोगे, क्या नहीं माय फ्रेंड। यहाँ पे आप पैजामास पहनते हो, क्या एक ही टांग में पहनोगे, क्या नहीं, दोनों को पहनते हैं। यानी उसके 2 पार्ट होते हैं। पैजामा एक होता है, पैजामाज एक आपका होगा, लेकिन उसके पार्ट 2 होते हैं। दैट्स व्हाई द रीजन बिहाइंड इट वी ऑलवेज कंसीडर्ड, ठीक है, ऑल दिस वर्ड एज अ प्लूरल सब्जेक्ट और एज अ प्लूरल नाउन, एंड इन दिस केस यू ऑलवेज यूज प्लूरल हेल्पिंग वर्ब विथ ऑल वर्ड्स। ओके, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जितने भी आपके ये वर्ड्स देखने को मिल रहे हैं, इनके साथ आप प्लूरल क्या करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट इनको माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इनके 2 पार्ट्स होते हैं, जैसे ही 2 पार्ट्स हुए प्लूरल माना जाएगा सब्जेक्ट को, वैसे ही आप वर्ब क्या करेंगे, प्लूरल लगाएंगे। दैट्स ऑल, ठीक है। आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहा है, बस इतना ही कॉन्सेप्ट था। बाकी एक्सेप्शन का कॉन्सेप्ट है, एग्जांपल पे समझते हैं और आपको मजा आ जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पे स्पेक्टिकल्स, यहाँ पे बात है उसके स्पेक्टिकल्स की बात की जाएगी। तो स्पेक्टिकल्स जब हम लगाते हैं, चश्मे हम लगाते हैं, तो क्या एक ही लगाऊंगा, क्या एक ऐसे ही दिखूंगा, क्या मतलब थोड़ा अजीब तो लगेगा यार, ये कौन सा पागल लगे यार, चलो इसको 2-3 रुपया दे देते हैं, ठीक है, और इसका काम बन जाए। तो ऐसा लोग लगेंगे सोचने। यानी कि चश्मे जब हम लगाते हैं तो 2 ग्लास रहते हैं, इसके 2 पार्ट्स रहते हैं। आपके 2 आई है ना, 2 आंखें हैं ना, तो यहाँ पे आपके स्पेक्टिकल्स भी होंगे। तो चश्मा तो एक ही होता है, लेकिन उसके 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई कि हम इसे क्या करते हैं, प्लूरल हमेशा मानेंगे। और भैया जैसे ही इसको प्लूरल मानोगे, ठीक है, आपका नाउन, आपका सब्जेक्ट आप देख रहे हो ना, ये जैसे ही आपका प्लूरल होगा, आप हेल्पिंग वर्ब क्या यहाँ पे यूज कियो, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज कियो, कहानी खत्म मेरे भाई एंड फ्रेंड। ओके, अच्छा एक चीज और है माय फ्रेंड की आप एक चीज ध्यान रखिएगा यहाँ पे, कि जो आप वर्ब का कॉन्सेप्ट ऑलवेज मैं बताता आया हूँ, वर्ब हमेशा अपने आप में क्या रहता है, प्लूरल रहता है। वर्ब में जैसे यस या ईएस लगाओगे, वर्ब क्या हो जाता है आपका सिंगुलर, वर्ब क्या हो जाता है आपका सिंगुलर। और वही नाउन के कॉन्सेप्ट पे आप देखते हैं तो नाउन हमेशा क्या होता है माय स्टूडेंट, आपका नाउन ऑलवेज होता है आपका सिंगुलर, लेकिन नाउन में यस या ईएस जैसे लगाओगे, नाउन क्या बन जाता है, नाउन आपका हो जाता है प्लूरल, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा, जो पहला बार फर्स्ट टाइम स्टूडेंट यहाँ से जुड़ रहा है ना, वो इसको नोट करिएगा, ठीक है। द टोंग्स, टोंग्स का मतलब माय स्टूडेंट क्या होता है आपका
चिमटा। ठीक है, क्या होता है आपका चिमटा। आप देख रहे हो तो टोंग्स, अब प्लूरल माना गया है ना भाई चिमटा, तो यहाँ पे देखो हेल्पिंग वर्ब कैसा यूज हुआ है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक है, डू नॉट वर्क, यानी कि टोंग्स जो चिमटा है वो क्या करता है, वर्क नहीं करता है ना। तो ग्रामेटिकल रूप से आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने प्लूरल वर्ब का यूज किया है, यहाँ पे आप देख रहे हैं प्लूरल मैंने वर्ब का यूज किया है। मजा आ रहा है ना माय स्टूडेंट। लेकिन एक चीज और रखिएगा यहाँ पे ध्यान की, जैसे ही बात करेंगे इसके एक्सेप्शन की, ठीक है, यहाँ पे बात करेंगे इसके एक्सेप्शन की, नोट करते रहो, नोट करते रहना माय स्टूडेंट, क्योंकि नोट करना आप छोड़ देंगे तो फिर कॉन्सेप्ट भी भूल जाएंगे। जैसे ही माय स्टूडेंट आप देख रहे हैं जितने भी ये वर्ड है, जितने भी ये वर्ड है, अगर इनके बाद अ पेयर ऑफ लग गया, इनके बाद अगर इनके पहले अगर अ पेयर ऑफ लग गया, उसके बाद मैं ऑल वर्ड में वहां पे लिख दे रहा हूं, आप समझ जाएंगे कि ऑल वर्ड्स का मतलब क्या है। ठीक है, मैं यहाँ लिख नहीं सकता, उतना लंबा क्लास करने का आपको करने का कोई मतलब नहीं है। उसके बाद माय स्टूडेंट जो आपका सब्जेक्ट होगा ना, वो अब आप सिंगुलर मानेंगे, और सिंगुलर माने तो वर्ब भी कैसा लगेगा, सिंगुलर लगेगा मेरे भाई। मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है माय स्टूडेंट। तो आप क्या करिए, इस कॉन्सेप्ट को स्टूडेंट के बीच में शेयर करिए। मुझे जरूरत है, EW365D को जरूरत है अपने स्टूडेंट के प्यार का, अफेक्शन का, कि आप इनको उतारिए उस बीच में जहां पे और इंग्लिश के आपके कंपटीटर्स हैं, वहां पे लाइए, और ग्रामर यहां से वहां से। मैं ये नहीं कहता किसी टीचर से आप कंपेयर करिए, लेकिन एक बेस्ट प्लेटफॉर्म आप अपने लिए चूज करिए। अगर आप EW365D को रिस्पेक्ट, मान सम्मान, अपना प्यार देते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग आपके क्या रहेंगे, आभारी रहेंगे। एक तरफ से गुरु दक्षिणा ग्रुप में आपसे बस यही हम लोग चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग सपोर्ट करिए, उन स्टूडेंट के बीच तक पहुंचाइए जिनके साथ नाइंसाफी हो रही है, जिनको इनकम्प्लीट रूल सिखाया जाता है। यहाँ पे आइए, कंप्लीट रूल सीखिए, अपने लाइफ को साकार करिए, क्योंकि माँ बाप कहीं ना कहीं आपसे होप लगाया है। मैंने क्या रूल्स में बताया कि जितने भी मैंने यहाँ पे वर्ड्स लिखा है, सीसर्स, ट्राउजर्स, पैजामास, टोंग्स, पैंट्स, स्पेक्टिकल्स, ग्लासेस, नाउन इसके बाद प्लूरल आएगा तो आप हेल्पिंग वर्ब प्लूरल लगाएंगे, लेकिन इन वर्ड के पहले जैसे ही पेयर ऑफ लग जाएगा, ये माने जाएंगे अब सिंगुलर, और जैसे ही माने जाएंगे सिंगुलर, आप इनके साथ वर्ब भी क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। ठीक है, बस। तो भैया यहाँ पे जो मैंने सेंटेंस लिखा है, क्या मैंने सही लिखा है? मैंने अब पेयर ऑफ आ गया सर, आपने ट्राउजर्स लिखा है, ओके, प्लूरल है, प्लूरल है ये नाउन, लेकिन आपने तो बोला सर प्लूरल नाउन नहीं होगा, सिंगुलर नाउन होगा। यस मेरे भाई, इसको सिंगुलर अब माना जाएगा, इसको अब सिंगुलर माना जाएगा। आप ये आराम से देख सकते हैं माय स्टूडेंट, क्योंकि अगर आप इसे क्या करेंगे, अगर आप इसे सिंगुलर अगर मानेंगे, आप कहेंगे कि सर यस हटा दीजिए, नहीं माय स्टूडेंट, यस नहीं हटाना है, यस नहीं हटेगा। अब वो सिंगुलर माना जाएगा, और सिंगुलर माना जाएगा तो आप वर्ब क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। जैसे देखिए, आप पेयर ऑफ लगा ना, तो ट्राउजर्स रहेगा, प्लूरल नाउन है, तो आप कहोगे सर प्लूरल वर्ब भी होगा। आप सेंटेंस कहोगे सर बिल्कुल गलत है, चौकस है एकदम, नहीं मेरे भाई, रॉन्ग है। क्या है? रॉन्ग है। मैंने जानबूझ के लिखा था एक रॉन्ग, क्योंकि एक्सेप्शन का मतलब क्या है, आप सीखोगे कैसे, सीखोगे कैसे। करेक्ट क्या होगा सर, उसको लिख दीजिए। करेक्ट माइस्टर में लिख रहा हूं यहाँ पे, अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स। ठीक है, यहाँ पे आर के जगह पे आप क्या करिए माइस्टर, ईच करिए, आप न्यू लिखिए एकदम। ये देखिए झकास, चौकस एकदम आपका सेंटेंस आपके सामने है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट माइस्टर मेरे सामने आपने देखा, मात्र 5 to 6 मिनट में हम लोग ने क्या किया, इसे धुआं धुआं कर दिया। और आपको भी मजा आया होगा माय स्टूडेंट, क्योंकि आप कहीं ना कहीं झाड़ रहे हैं कि EW365D पे आने का मतलब ही होता है एक्सप्लेनेशन, आपकी एक नोट्स प्रॉपर तैयार होती है। और अभी भी हम लोग 16 रूल्स यानी कि 16 रूल्स अभी और बचा हुआ है 50 तक पहुंचने में, और ना केवल 50 रूल्स से बल्कि आपका जाएगा 100 रूल्स के आसपास। आप एक रूल्स एक एक्सेप्शन पढ़ते हैं यहाँ पे, जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई जाती है, आपको भटकाया नहीं जाता माय स्टूडेंट। तो दिल लगा के पढ़िए, क्योंकि जरूरत है आपके पेरेंट्स को कि आपके अंदर नॉलेज हो। 9 to 12 वाले बच्चों के लिए मैं हम लोग ज्यादा तत्पर रहते हैं, उनकी हर एक क्लासेस, हर एक जो टॉपिक है वो आपके सामने ला दी जाएगी एग्जाम से पहले। और कॉम्पिटिटिव लेवल के बच्चे अपने फाउंडेशन बेस समझ के ओवरऑल पूरा सीखिए। आपको पेड क्लास में भी शायद ऐसे एक्सप्लेनेशन देखने को मिल सकते हैं। हमारे गुरुजनों से ही हमारी लाइफ सेट हुई है, बनी है, लेकिन उम्मीद है कि हमें पढ़ेंगे, हम लोग कुछ करेंगे, और अपने जब आप कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट कुछ करते हैं ना, तब जाके कहीं ना कहीं सीना आपका चौड़ा होता है, और कहीं ना कहीं आप भी सोच रहे होंगे कि मैं बड़ा होकर कुछ अच्छा करूंगा। तो बेशक आप पढ़ते रहिए, नॉलेज गेन करते रहिए, हो जाएगा। माय स्टूडेंट, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में सिंटैक्स के जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक मेरे साथ बने रहिएगा। ऑल द बेस्ट।